तारा मैडम अपने सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पढ़ा रही थीं और वो जानना चाहती थीं कि उनमें से कौन कौन स्टूडेंट फायर एलिमेंट वाले थे। क्योंकि वो खुद फायर एलिमेंट वाली जादूगर थी, इसीलिए वो उन्हें फायर एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा बहुत कुछ सिखा सकती थी। मैडम, मेरे पास भी फायर एलिमेंट है। एक लड़की आगे आई, उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी यानी मीनू थी, जो ओरिएंटेशन सेरेमनी में छोटी मोटी गड़बड़ कर चुकी थी। मीनू की नजरें लगातार तारा मैडम पर टिकी हुई थीं। शुरू में मीनू को तारा मैडम बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसे लगता था कि तारा मैडम को कुछ आता जाता नहीं है। मीनू का मानना था कि जो औरत हमेशा इतना मेकअप और अच्छे से ड्रेसअप होकर घूम सकती है, वो अच्छी टीचर नहीं हो सकती। लेकिन जब उसने तारा मैडम को फायर बस टेक्निक अच्छे से इस्तेमाल करते हुए देखा तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। मेरी मम्मी भी एक टीचर है, पर मुझे लगता है कि तारा मैडम कितनी भी अच्छी हो जाएं, उनका ऑरा कितना भी शानदार हो, या फिर वे अपनी पावर का कितना भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन वे मेरी मम्मी जितनी अच्छी नहीं हो सकती। मीनू मन ही मन फुसफुसाई, मैडम, मैं भी फायर एलिमेंट वाला स्टूडेंट हूँ एंड माय नेम इज विकास। फायर एलिमेंट एक्टिव करने वाला एक और स्टूडेंट एक्साइटमेंट से बीच में ही कूद पड़ा। उसे एक्साइटेड होते देखकर सभी समझ गए थे कि विकास इतना एक्साइटेड क्यों था। सभी अच्छे से जानते थे कि अगर टीचर अच्छा हो तो वो अपने स्टूडेंट को तराश कर वो हीरा बना सकता है जिससे पूरी दुनिया चमकदार हो जाए। विकास भी खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि अनजाने में ही सही, पर वो तारा मैडम का स्टूडेंट तो बन ही गया था। मेरी तो किस्मत अच्छी है कि मैं भी फायर एलिमेंट का स्टूडेंट हूँ। हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे अच्छा परफॉर्म करते देख तारा मैडम मेरी तारीफ करे, और हो सकता है कि हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाए। मुझे सच में तारा मैडम बहुत पसंद है। हटो मेरे सामने से, मैं छत पर जा रहा हूँ। मेरा फायर एलिमेंट क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ? अब क्या मुझे तारा मैडम को देखने और उनसे पढ़ने को नहीं मिलेगा? बसंत का वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से वो रोते हुए शोर मचा रहा था। मैडम, मेरा नाम दानिश है, मैं भी फायर एलिमेंट का स्टूडेंट हूँ। वो छोटे कद का लड़का जब खड़ा हुआ तो उसकी नजरें तारा मैडम से मिलीं और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। तारा मैडम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये सारे के सारे ना पागल हो गए हैं। कोई भी इन्हें देखकर बता सकता है कि इनको कुछ आता जाता नहीं है। फिर भी देखो मैडम को देखकर कैसे ब्लश करने लगे हैं? तुम तो इतने छोटे और कमजोर हो। तुम्हारी फैमिली ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम दानिश रखा? इसके पीछे की कहानी सुनाना चाहोगे? मैडम की बात सुनकर दानिश ने अपना सर नीचे झुका लिया। मैं वो बहुत कमजोर हूँ ना, और मेरे पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल बन जाऊं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम दानिश रखा है। तब तो तुम्हारा नाम हकलूमिया रखना चाहिए था, क्योंकि ये काम तुम काफी अच्छे से करते हो। मिमोह ने बड़ी ही चतुराई से दानिश का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मिमोह इस वक्त दानिश के हकलाने की कमजोरी का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन तारा मैडम ने तुरंत ही बात बदल दी। क्या कोई और भी है? तारा मैडम क्लास में और भी फायर एलिमेंट के स्टूडेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि क्लास में सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे। तो तारा मैडम के चेहरे पर हल्की सी निराशा नजर आई। इस क्लास में सिर्फ 3 ही फायर एलिमेंट वाले स्टूडेंट हैं। ये तो बहुत कम है। उन्होंने एक नजर भर के सबको देखा और फिर फुसफुसाई। इन सभी के ऑरा को देखकर लग रहा है कि केवल मीनू में ही थोड़ा बहुत टैलेंट है। अगर वे ठीक से प्रैक्टिस करे तो काफी कुछ अच्छा कर सकती है, पर बाकी ये दोनों स्टूडेंट लगता नहीं इनसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त शौविक को होश आया कि वो भी तो फायर एलिमेंट वाला ही स्टूडेंट था, इसलिए वो सभी स्टूडेंट्स की भीड़ से निकलकर बाहर आ गया। मैम, आई एम ऑल्सो अ फायर एलिमेंट स्टूडेंट। माई नेम इज शौविक। शौविक ने जैसे ही कहा,
तारा मैडम की समझदारी भरी नजरें शौविक के ऊपर पड़ी। वो शौविक के ऑरा को देखना चाहती थी ताकि पता लगा सके कि शौविक कितना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, लेकिन अगले ही पल उसके होंठ खुले के खुले रह गए। तारा मैडम के कुछ भी कहने या पूछने से पहले ही मिमोह निकलकर आगे आया। शौविक, इतना सब होने के बावजूद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम सबके सामने आकर खड़े हो गए। पूरा एक सेमेस्टर बीत गया है, लेकिन तुम अभी तक एक भी फायर स्टार को कंट्रोल नहीं कर पाए हो। तुम्हारे सारे तारे अंधेरे में हैं और ये बात तुम्हें भी पता है, लेकिन शो ऑफ तो ऐसे कर रहे हो जाने कितने खास हो तुम। पिछले सेमेस्टर के लास्ट में एक एग्जाम हुआ था जो स्टूडेंट्स के मेडिटेशन की लेवल और उसकी स्पीड देखने के लिए हुआ था। उस एग्जाम में शौविक ने कुछ भी खास नहीं किया था। किसी को पता ही नहीं चला था कि शौविक ने अब तक क्या किया था और क्या नहीं। इस वक्त मिमोह और रेहान दोनों ही मजाकिया नजरों से शौविक को देख रहे थे, लेकिन उन्हें हंसी नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल ही शांत खड़े थे। मिमोह, तुम सबके सामने इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कैसे कर सकते हो? अगर तुम इस तरह की बातें ही करते रहे तो पूरी जिंदगी कभी अच्छे जादूगर नहीं बन पाओगे, समझे तुम? तारा मैडम ने जला देने वाली नजरों से मिमोह को देखा। और शौविक, फायर एलिमेंट में तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है, तो फिर तुमने मेहनत क्यों नहीं की? तुम जानते हो कितने लोग फायर एलिमेंट वाले जादूगर बनना चाहते हैं, लेकिन वे बन नहीं पाते। और तुम्हारा फायर एलिमेंट एक्टिवेट हुआ है और उसके बावजूद तुम कोशिश नहीं कर रहे। ये बहुत गलत बात है। तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जी मैडम, मैं समझ गया। मेडिटेशन से किसी भी जादूगर की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और इससे उसकी पावर उस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच जाती थी जहां पर वो हर उस छोटी मोटी चीज को आराम से समझ सकता था जो साधारण लोग नहीं समझ पाते थे। ऐसे लोग सामने वाले जादूगर के ऑरा को भी देखकर समझ सकते थे और उस जादूगर के ऑरा की इंटेंसिटी देखकर बता सकते थे कि वो जादूगर किस लेवल का था। यही वजह थी कि तारा मैम को भी शौविक के ऑरा का अंदाजा हो गया था। मैं ज्यादा दिनों तक अपने इस टैलेंट को छुपा नहीं सकूंगा। शौविक चाहता था कि वो लाइटनिंग एलिमेंट की पावर को छुपा ले और केवल फायर एलिमेंट के ऑरा को दिखाए, तो सभी लोगों को सिर्फ यही लगेगा कि वो फायर एलिमेंट वाला जादूगर था। इस तरह से वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट के मेडिटेशन लेवल को भी कंट्रोल कर सकता था और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, फिर चाहे सामने वाला कितना भी जानकार क्यों ना हो। और यही वजह थी कि शौविक आमतौर पर बाकी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए फायर एलिमेंट का ही इस्तेमाल किया करता था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा ध्यान फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने पर लगाऊंगा, और देखो, फायर एलिमेंट के एक्सपर्ट टीचर मेरे सामने आ गए। ऐसा लगता है कि भगवान भी मेरी मदद करना चाहते हैं। अब तो फाइनल एग्जाम के टाइम तक मैं फायर एलिमेंट के प्राइमरी स्किल फायर बस्ट को एक्टिवेट कर ही लूंगा। शौविक को अब इस बात की उम्मीद थी। हालांकि इस मकसद में कामयाब होने के लिए अब उसके रास्ते में कौन कौन सी अड़चनें आएंगी, ये वो बिल्कुल नहीं जानता था। उसके दिमाग में जैसे ये ख्याल आया कि वो एग्जाम के टाइम से पहले तक फायर एलिमेंट के प्राइमरी स्किल फायर बस्ट को एक्टिवेट कर लेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तुरंत ही बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन तभी उसकी नजर मीनू की तरफ गई। मीनू को देखकर शौविक थोड़ा कंफ्यूज महसूस करने लगा। ये लड़की मुझे इस तरह अजीब नजरों से क्यों देख रही है? ये तो मीनू है ना, क्लास की बेस्ट स्टूडेंट, और फायर एलिमेंट यूजर पर ये ऐसी दुश्मनी भरी नजरों से मुझे क्यों देख रही है? दूसरी तरफ जब मीनू ने शौविक जैसे बिलो एवरेज स्टूडेंट को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो मीनू की भौहें तन गईं। उसने भयानक नजरों से शौविक को घूरना शुरू कर दिया। इस लड़के में ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसकी वजह से इसका टैलेंट फायर एलिमेंट में मेरे से ज्यादा अच्छा है? क्लास टीचर ने भी एक बार कहा था कि शौविक का फायर एलिमेंट में टैलेंट पूरी क्लास में सबसे अच्छा है। अवेकिंग के दौरान अवेकिंग स्टोन से जो आग की लपटें निकली थी वे काफी क्लियर थी, और अब द बेस्ट तारा मैडम भी इसे कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि इसका टैलेंट बहुत अच्छा है। आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर जो सभी इसकी तारीफ करते हैं?
ये मीनू मुझे खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रही है? बेटा, नजरें घुमा ले, वरना कहीं ये लड़की आंखों से ही मेरा कत्ल ना कर दे। अरे छोड़ यार, इस जैसे बर्बाद स्टूडेंट के बारे में दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है। फाइनल एग्जाम के टाइम जब ये कुछ नहीं कर पाया तो वैसे ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेचारा, अगर 6 महीने चैन से जीना चाहता है तो जी लेने दे। ये सोचते हुए मीनू ने सामने खड़े शौविक की तरफ देखा, लेकिन अचानक से मीनू के दिल में एक ख्याल आया। यार, ये लड़का अच्छे से जानता है कि इसकी फैमिली कंडीशन क्या है। कितनी मुश्किलों से इसके पापा ने इसका एडमिशन मैजिक स्कूल में करवाया होगा और किस्मत से इसका फायर एलिमेंट भी एक्टिवेट हो गया। लेकिन उसके बावजूद इस आलसी ने क्या किया? इतना सब करने के बाद भी इसको शर्म आ रही है। ये अपनी फैमिली को फेस कैसे करेगा? तारा मैडम को भी माहौल में पैदा हुए इस नए टेंशन के बारे में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। पूरी क्लास अच्छे से जानती थी कि शौविक को किस तरह से एडमिशन मिला था। यह खबर पूरे मैजिक स्कूल के सारे स्टूडेंट को रियान की वजह से पता चली थी। उसी ने बताया था कि उसके अंकल आदित्य धर, जो मैजिक स्कूल के चेयरमैन भी थे, उन्होंने ही शौविक के एडमिशन के लिए सिफारिश की थी। शौविक, हम तुम्हें बर्बाद करके रहेंगे। मिमोह के चेहरे पर शौविक के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। तभी उस दिन की क्लास ओवर हो गई और अगले दिन तारा मैडम बच्चों को फिर से क्लास से बाहर लेकर आईं। आज मैंने देखा कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से मुझे सुन रहे थे, इसलिए मैं तुम सबको बताना चाहूंगी कि तुम्हारी एक एनुअल एग्जाम भी होगी। जैसे ही तारा मैडम ने एनुअल एग्जाम का बोला, वैसे ही बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगे। हाँ, तो अब सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आज मैं इस एग्जाम से ही जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। पहले ये है कि अगर तुम सबने उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा। कुछ टॉप 20 स्टूडेंट के लिए एक एलिट क्लास बनाई जाएगी। एलीट क्लास? वो क्या है और उसमें क्या होगा मैम? ये क्लास केवल उन्हीं 20 स्टूडेंट के लिए होगी जो एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। यदि तुम्हें एलिट क्लास में रखा जाता है तो तुम्हें कुछ स्पेशल बेनिफिट भी मिलेंगे जो तुम्हें मैजिक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। वो स्पेशल बेनिफिट्स क्या होंगे तारा मैम? एलिट क्लास में जाने वाले स्टूडेंट को एक तरह का स्टार मैजिकल टूल दिया जाएगा। जब आपको ये टूल मिलेगा तो आप 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर पाएंगे। ये टूल आपकी एनर्जी को उस लेवल तक ले जाएगा जहां आप कम एफर्ट लगाए भी और ज्यादा काम कर पाएंगे, जिससे आपका टाइम सेव होगा, जो आपको दूसरी कई मैजिकल प्रैक्टिस करने में काम आ सकेगा। तारा मैडम की ये बात सुनते ही सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो अब तुम सभी को एनुअल एग्जाम के बारे में सब कुछ मालूम पड़ चुका है, तो अब आप सभी के पास अपना बेस्ट देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ खड़ा हर बच्चा एग्जाम में खुद को सबसे अच्छा परफॉर्म करते देखने के लिए अभी से तैयारी कर दे। तारा मैडम, क्या आप एलीट क्लास में प्रमोट किए हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी? हाँ, अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो आपका ये वाला सेशन पूरा करने के बाद मुझे एलीट क्लास के लिए प्रैक्टिकल मैजिकल टीचर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तारा मैडम की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बेहद खुश हुए। इस समय उनके अंदर एनर्जी का एक अलग ही लेवल नजर आ रहा था। तारा मैडम, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एनुअल एग्जाम में अपना बेस्ट दूंगा। मैं भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट रखूंगा और आपकी सभी बताई बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। एक एक करके ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स तारा मैडम को एग्जाम में अच्छा करने का कह रहे थे और ये सब देखकर तारा मैडम बहुत खुश हुई। आखिर उनकी आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही थी। क्लास खत्म होने से पहले वो एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स की तरफ पलटी। ओके देन स्टूडेंट, जब आप में से कोई भी 7 स्टार को कंट्रोल करने में कैपेबल हो जाए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। फिर मैं तुम लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए अपना शेड्यूल सेट कर लूंगी। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 स्टार्स को कंट्रोल करना वन एंड ओनली एम बन चुका था। तारा मैडम,
मैं जल्द ही 7 स्टार्स पर अपना कंट्रोल कर लूंगा। आप मेरा वेट करिएगा, मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। उनमें से एक स्टूडेंट ने जाती हुई तारा मैडम को बोला तो तारा मैडम उसे थंब दिखाते हुए आगे बढ़ गई। तारा मैडम के जाते ही सभी स्टूडेंट्स आपस में 7 स्टार को लेकर डिस्कस करने लगे थे। क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? वैसे तुम अब तक कितने स्टार्स को कंट्रोल कर सकते हो? 2। चल झूठे। उन दोनों की बात सुनकर सभी बच्चे वहां आकर खड़े हो गए और तभी विकास बोला, मैम, मैं 3 कर सकता हूँ, जो कि तुम दोनों के 1 या 2 से कहीं ज्यादा बेटर है। केवल 3 स्टार्स, और फिर भी तुम यहाँ खड़े होकर घमंड दिखा रहे हो। मैं लगभग 4 पर हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि जैसे जैसे तुम 1-1 स्टार्स पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हो, ये बहुत डिफिकल्ट होता जाता है। सभी स्टूडेंट्स स्टार्स को कंट्रोल करने की अपनी कैपेसिटी को बता रहे थे। वहीं ये सब सुनकर शौविक भी जल्द से जल्द अपने फायर एलिमेंट के सभी स्टार्स को कंट्रोल करके अपने फायर एलिमेंट को एक्टिव करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो स्टार पाथ बनाकर फायर एलिमेंट के प्राइमरी लेवल को अचीव नहीं कर पाया तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इधर शौविक के अलावा सभी स्टूडेंट्स आपस में 7 स्टार्स को कंट्रोल करने की बातें कर रहे थे, तो मिमोह मजाक उड़ाने के मकसद से बीच में कूद पड़ा। इट्स फनी, रियली वेरी वेरी फनी। तुम लोग सच में किसी काम के नहीं हो। रेहान पहले से ही 5 स्टार्स का कंट्रोल कर सकता है। क्या सच में? इट्स रियली अमेजिंग। बिल्कुल, वो कर सकता है। रियान अगर चाहे तो अगले सेमेस्टर में वो 3 दिन फिशिंग और 2 दिन इंटरनेट ब्राउजिंग करने में बिता सकता है। इसके बावजूद भी वो सभी 7 स्टार्स को कंट्रोल कर सकता है। देखना, तारा मैडम के साथ काम करने वाला पहला स्टूडेंट रियान ही होगा। वाह, रियान इज अमेजिंग। 5 स्टार्स! उसने कैसे 5 स्टार्स को कंट्रोल किया होगा? ये सच में बहुत ही सरप्राइजिंग है। सभी बहुत देर से रियान की तारीफ कर रहे थे और वो वहीं सबके बीच खड़े होकर अपनी तारीफ सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 7वें आसमान पर है। वो बेहद खुश था, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करके डम्ब नहीं लगना चाहता था। और वहीं मिमोह बेवकूफ और चापलूस था, जो हमेशा ही रियान की तारीफों के पुल बांधने का काम किया करता था। उसके लिए रियान बॉस से कम नहीं था। चलो रियान, हम चलते हैं यहाँ से। कुछ देर वहां खड़े होने के बाद मिमोह ने कहा, जिसके बाद वे दोनों वहां से चले गए। वक्त सर पर दौड़ रहा था और हॉट एयर साउथ की ओर से नॉर्थ की तरफ बहना शुरू हो चुकी थी, जिससे कि ठंड कम हो गई थी और स्प्रिंग सीजन शुरू हो चुका था। हिमाचल का धर्मशाला ऐसे तो ठंडी हवाओं वाला शहर माना जाता है, लेकिन कभी कभी इसका वेदर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहता। आज सुबह ही सूरज अपने पीक पर था और एक अच्छी धूप ने पूरे हिमाचल को घेरा हुआ था, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे सूरज एक गहरी नींद में चला गया। पलक झपकते ही बादलों ने समूचे आसमान को घेर लिया और शाम होते होते तो जोरदार बारिश होने लगी, जिससे ठंड काफी बढ़ चुकी थी। लगता है आंधी तूफान फिर से शुरू हो गया। क्या मौसम है यार ये, कभी ठंड तो कभी बारिश तो कभी धूप। शिवा, तूने तो एयर एलिमेंट को कंट्रोल कर रखा है। तू तो उसका यूजर है। तुझे तो तूफान में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या तू एयर एलिमेंट की प्राइमरी स्किल विंड ट्रेल को एक्टिवेट कर पा रहा है या नहीं। तो क्या तू वाटर एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता? तू भी वाटर एलिमेंट यूजर है। तू क्यों नहीं बाहर जाकर वाटर को अपनी बॉडी पर एक्टिवेट होने से रोक रहा? तू तो बहुत बड़ा वाटर मैजिशियन है ना। तो फिर तू जब बाहर जाता है तो छाता लेकर क्यों जाता है? तुझे तो शर्म नहीं आती छाते को अपने साथ ले जाते हुए? उसकी बात सुनकर बसंत का चेहरा नीला पड़ गया। सचमुच एक वाटर एलिमेंट वाले जादूगर के पास पानी से बचने का उपाय होता है, लेकिन बसंत के लिए दिक्कत की बात यह थी
कि एनुअल एग्जाम सर पर आने वाले थे और उसने अभी तक सिर्फ 4 ही स्टार्स को कंट्रोल करना सीखा था। इसीलिए वाटर एलिमेंट की स्किल वाटर बैरियर को एक्टिवेट करने में सक्षम होने में अभी उसे शायद काफी टाइम लगने वाला था। वे दोनों इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि तभी हॉस्टल हेड उनके पास आया, जो अक्सर तारा मैडम को लेकर गंदे कमेंट पास किया करता था। शिवा, क्या तुम सच में विंड ट्रायल का यूज कर सकते हो? अगर ऐसा है तो तुम ये हमें करके क्यों नहीं दिखा रहे? बस ऐसे ही, मैं अभी इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, आप बाकी लोगों की प्रोग्रेस के बारे में बताइए ना। अब क्या बताऊं तुम्हें, उस वायलेंट गर्ल त्रिशा के अलावा मैंने किसी और को फायर बर्स्ट का यूज करते हुए नहीं देखा। कोई और तो जादू का उपयोग करना ही नहीं जान पाया है। इधर जब वे बात कर रहे थे तो शौविक उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने जैसे ही हॉस्टल हेड की ये बात सुनी, वो एक्साइटेड हो गया। हे शिवा, अब चल दिखा भी दे। अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि विंड एलिमेंट स्किल काम कैसे करती है। जगह बहुत छोटी है, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो हॉल का यूज कर ले, वो तो काफी लंबा है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसमें परफेक्टली स्किल्ड नहीं हूँ। सभी जानते थे कि शिवा बहुत ही टैलेंटेड है। वो क्लास में उन बहुत ही कम लोगों में से एक था जो सभी 7 स्टार्स को कंट्रोल कर सकते थे। सभी हर एक एलिमेंट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। वो सभी जानना चाहते थे कि सारे एलिमेंट कैसे काम करते हैं, और साथ में वे इस समय ये भी देखना चाहते थे कि शिवा कैसे सारे 7 स्टार्स को कंट्रोल करके उनका यूज करता है। चल अब दिखाना, स्किल्ड का हम देख लेंगे, तू तो बस दिखा दे। ठीक है। शौविक के कहने पर शिवा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक्टिवेशन स्टेज में एंटर करना शुरू कर दिया। वो ये सब बहुत ही धीरे धीरे कर रहा था, जिससे ये क्लियर समझ में आ रहा था कि वो सचमुच 7 स्टार्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने में बहुत अच्छा तो नहीं था। विंड पाथ, फॉलो माय ऑर्डर्स। उसने जैसे ही कहा, वहां अचानक टेबल पर रखी बुक्स हिलने लग गईं। अगली पल शिवा की आंखों में एक ब्लू कलर नजर आया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, उसके मंत्रों के साथ टूथब्रश, कप और कपड़ों की रैंकें भी खड़खड़ाने लगी थी। वे सभी अपनी जगह पर इधर उधर डोलने लगे थे। ये ग्रेट, कम ऑन, कम ऑन। ये सब देखकर वो चौंक गए। उसने देखा कि कबाड़ के इन टुकड़ों और उड़ती हुई धूल के बीच एक अलग ही तरह की एयर स्ट्रीम पूरे हॉस्टल में फैल रही थी। ये तो गजब हो रहा है, कम ऑन। अगले ही पल शिवा वहां से जैसे गायब हो गया। कुछ ही देर में वो हॉस्टल के सेंटर में खड़ा हो गया। वहां खड़ा शिवा ऐसे लग रहा था मानो उसके पैर में कोई मशीन लगी हो, जिसका यूज करके वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा हो। उसकी स्पीड किसी तूफान के समान तेज थी, और अगले ही पल वो तेजी से इनविजिबल एयर स्ट्रीम का यूज करके पब्लिक टॉयलेट की तरफ चला गया। It's just amazing! ये सब देखकर हॉस्टल के सभी लोग ग्रुप में बाहर निकल आए और शिवा के पीछे जाने लगे। शिवा इस समय हॉल के लेफ्ट से हॉल के बिल्कुल लास्ट में जा चुका था। इस समय उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो इस स्पीड के कंपैरिजन में किसी भी 100 मीटर रनर की स्पीड को कम कर देगा, उनको आसानी से हरा देगा। ये सब देखकर शौविक बहुत ही एक्साइटेड हो गया। एयर एलिमेंट की प्राइमरी स्किल सच में बहुत ही अच्छी थी। विंड ट्रैक पर कदम रखने का एक्सपीरियंस उसे बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ कि वो जोर से चिल्लाने लगा, हेल्प, हेल्प, हेल्प। और अगले ही पल शिवा उड़ते हुए सीधा पब्लिक टॉयलेट के एक बड़े से सेफ्टी टैंक पाइप से जा टकराया, जिससे कि पाइप टूट गया और गंदगी इधर उधर फैलने लगी। शिवा फर्श पर गिरने के बाद जोर जोर से कराहने लगा, और वहीं गंदगी फैल जाने के चलते हॉस्टल में चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल गई। शिट, ये क्या कर दिया शिवा तुमने? जब तुम अपने पावर को कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, तो फिर शक्तिमान बनने की क्या जरूरत थी? सभी शिवा को कोसने लगे थे। विंड ट्रैक आखिरकार खत्म हो गया था। शिवा जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी नाक से खून बहने लगा था।
इस दौरान पास ही के रूम के बाहर सूख रही एक अंडरवेयर अचानक से हवा के रुकने के चलते किसी के मुंह पर जा गिरी। छी, ये किसकी है? इधर दूसरी तरफ बसंत और हॉस्टल हेड, उन्होंने झट से शिवा को उठाया और वापस हॉस्टल में ले गए। हॉस्टल हेड ने अपना अंडरवेयर तुरंत वापस लिया और उसे खोला तो उसे उस पर खून का धब्बा मिला। हॉस्टल हेड, मुझे नहीं पता था कि आपको पीरियड्स भी आते हैं। गेट लॉस्ट यू इडियट। हॉस्टल हेड ने बहुत ही दुखी होकर अपना फेवरेट अंडरवेयर डस्टबिन में फेंक दिया। हॉस्टल हेड को यूं गुस्से में देखकर शौविक चुपचाप अपने बेड पर आया और अपना काम करने लगा। वो ऐसे जता रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही थ्रिल फील कर रहा था। उसे आज एयर एलिमेंट को काम करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये स्पीड किसी कार से कम नहीं थी। बस बात सिर्फ इतनी थी कि शिवा अभी विंड ट्रैक को कंट्रोल करना अच्छे से नहीं सीख पाया था। इधर जैसे इस कांड के बारे में रेसिडेंस मैनेजर को पता चला, वो गुस्से से हॉस्टल के अंदर घुसे। ये छोकरे लोगों, तुम सभी मेरी बात कान खोल कर सुन लो। एनुअल एग्जाम बहुत नजदीक है और तुम अभी भी ठीक से मेडिटेशन करने के बजाय ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर मैंने इसे दोबारा होते देखा तो मैं तुम सबको जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। और हाँ श्लोक, जल्दी से उस टूटे हुए पाइप को बदलवा देना और सफाई इन सबसे ही करवाओ तुम। ओके सर। उसके कहते ही वो वहां से चला गया। आखिरकार एनुअल एग्जाम्स जो आ गए थे, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने जैसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जादू सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। द ग्रेट मैजिक स्कूल का ये रूल था कि अगर कोई स्टूडेंट जादू की पढ़ाई करने की कैपेसिटी नहीं रखता तो जल्द ही उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाता था, ताकि वो अपने जीवन को जीने के लिए नए रास्ते खोजे, ना कि जादू की दुनिया में अपना समय बर्बाद करता रहे। ऐसे में उन स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो जादू की दुनिया में अपना बेस्ट दे रहे थे। क्या मैं कर पाऊंगा? शौविक ने अपने दोस्त शिवा से पूछा। अरे कर लोगे, तुम टेंशन मत लो। शिवा ने उसे तसल्ली दी। एग्जाम वाले दिन मौसम काफी सुहावना था। गर्म हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। रेयान स्कूल ग्राउंड में खड़ा हुआ था। उसने एक व्हाइट टी शर्ट और आयरन की हुई पैंट पहन रखी थी। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट दिखना चाह रहा था, ना कि कोई अमीर ज़्यादा। वो एक जगह खड़ा हुआ था कि तभी उसका अंकल उसके पास आया। हाउ आर यू रेयान? आई एम फाइन। गुड। रेयान, अब तुम्हें यहाँ टेंशन पाना होगा। यू नो, हमारी फैमिली कुछ यंग डिसिपल को कल्टीवेशन सोर्स बांट रही है। ये डोनेशन उनकी फैमिली को थोड़ा हेल्प देगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की नजरों में हमारी फैमिली का नाम हो। तुम्हें भी अब ऐसा ही करना है। अंकल ने पर्सनली रेयान को इस स्कूल में भेजा था। वो एग्जाम इंचार्ज थे। चाहे कुछ भी हो जाए, रेयान उनका भतीजा था और वो चाहते थे कि आज इस डोनेशन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर रेयान एक खास चेहरा बने। अंकल डोंट वरी, मैं सब कर लूंगा। ये कहकर रेयान वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। अंकल, मैंने सुना है कि आदित्यधर के भाई और प्रांजल के पापा आदेश भी आज मैजिक स्कूल में आ रहे हैं। यस, आज का दिन द ग्रेट मैजिक स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। दरअसल एम्पायर इंस्टीट्यूशन ने समर वेकेशन जल्दी शुरू कर दी, तो वो भी फ्री है। तो मैंने धर फैमिली हेड से डिस्कस किया और यहाँ बुलाया। वो हम सबको आज एड्रेस भी करेंगे। उसके अंकल ने रेयान की जिंदगी को बड़े करीब से देखा था। ऐसे में वो रेयान की थिंकिंग के बारे में अच्छे से जानता था। उन्होंने रेयान के कंधों को थपथपाते हुए कहा, आई थिंक तुम धर साहब के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा शो ऑफ करना होगा। अगर फैमिली हेड तुम्हें नोटिस करते हैं तो हो सकता है तुम्हें 2 या 3 महीने के लिए स्टारडस्ट मैजिक टूल दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो तुम इसके कई सारे बेनिफिट्स ले पाओगे। स्टारडस्ट मैजिक टूल? रियली? क्या मुझे सच में स्टारडस्ट मैजिक टूल यूज करने का चांस मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम कॉमन मैजिशियन से अलग क्यों हैं? रेयान के अंकल का सवाल सुनकर रेयान उनकी तरफ आंखों में बहुत सारे सवाल लिए देखने लगा।
ये बाकी के मैजिशियंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो स्टारडस्ट मैजिक टूल से अच्छे नहीं हो सकते। हम धर फैमिली का हिस्सा हैं और स्टार मैजिकल टूल पर सबसे पहला हक हमारा है। यदि तुम इस फैमिली के होते हुए एक कोर डिसिपल बन पाए तो तुम्हारे पास स्टारडस्ट मैजिक टूल को लेने का एक बेस्ट चांस होगा। रियली? और नहीं तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हारे बाकी के क्लासमेट से बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। अंकल, यू डोंट वरी, श्योरली आई विल गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस। मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा जिससे मैं धर फैमिली हेड की नजर में आ जाऊं। रेयान उसके अंकल की बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था। रेयान को भी बाकी फैमिली डिसिपल की तरह पूरे अटेंशन के साथ कल्टीवेटिंग करने को कहा जा रहा था, और ये सब इसीलिए था ताकि स्टार डस्ट मैजिक टूल्स फैमिली के ही डिसिपल को मिले। हर मैजिशियन के पास कल्टीवेशन के लिए लिमिटेड टाइम होता था। नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन की टाइम लिमिट 5 घंटे ही थी, और बाकी बचे समय में उन्हें प्रिंसिपल्स और थ्योरीज की स्टडी करने को कहा जाता था। ऐसे में स्टार डस्ट मैजिक टूल एक ऐसा टूल था जिसे हर मैजिशियन लेना चाहता था। रेयान को भी स्टार डस्ट मैजिक टूल के पीछे के मेन प्रिंसिपल का पता नहीं था, लेकिन वो इतना तो जानता था कि स्टार डस्ट मैजिक टूल डिसिपल को उनकी खर्च की गई एनर्जी को जल्द से जल्द रिकवर करने और थकान को कम करने में मदद कर सकता है, पर वो इसके बारे में और भी जानना चाहता था। अंकल, थोड़ा स्टारडस्ट मैजिक टूल के बारे में डिटेल में बताओ ना। जब कोई स्टूडेंट लगातार अपने माइंड को फोकस रखता है तो उसे इतने ही लंबे रेस्ट की भी जरूरत होती है, नहीं तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। जबकि स्टारडस्ट मैजिक टूल एक डिवाइन कल्टीवेशन टूल है जो थकान को कम करके एनर्जी को रिकवर कर सकता है। अंकल, आपने कहा था कि एलीट क्लास के स्टूडेंट्स को स्टारडस्ट मैजिक टूल को यूज करने का चांस मिलेगा, क्या ये सच है? यस, इट विल। देखो रियान, ये एक मैजिक स्कूल है, यहाँ बच्चे ज्यादा हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हर एक स्टूडेंट को इसका यूज करने देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनुअल एग्जाम और एलिट क्लास बनाई गई। इसलिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे वो एलिट क्लास का हिस्सा बनकर स्टार मैजिक टूल का यूज कर पाएंगे। क्या ये स्टार मैजिक टूल मुझे बाद में भी काम आएगा? बिल्कुल काम में आएगा माय चाइल्ड। इस मैजिक स्कूल में जो चीज तुम्हें जादू की दुनिया में सक्सेस दिलाएगी वो है स्टार मैजिक टूल का यूज करना। तुम धर फैमिली से हो, इसलिए इसका यूज करना तुम्हारा हक और जिम्मेदारी दोनों है, जो कि किसी कॉमन मैजिशियन को नहीं मिला है। डोंट वरी अंकल, मैं आपको कभी भी अपसेट नहीं करूंगा। आई नो तुम नहीं करोगे, लेकिन ये सब मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद को धर फैमिली हेड के सामने प्रूव करना होगा। रेयान ने अपने अंकल की बात सुनी, अपना सर हिलाया, तो उसके अंकल आगे बोले, वो उस बच्चे जिसका लाइटनिंग एलिमेंट पर कंट्रोल है, उसका नाम क्या है? जतिन। वो जतिन है, मैं जानता हूँ। उसकी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन के बराबर है। आई नो उसके पास लाइटनिंग एलिमेंट है, लेकिन एक चीज जो मेरे पास है वो उसके पास नहीं है, वो है माई ह्यूज धर फैमिली। वी आर बॉर्न मैजिशियन, और वो इसमें मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यस माय चाइल्ड, यू हैव ह्यूज फैमिली। वैसे शौविक नाम के उस स्टूडेंट की क्या कंडीशन है? वो जादू में कैसा है? इज अ बिग ट्रैश। उसे इस एग्जाम के बाद श्योरली स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रेयान शौविक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे तो शौविक का मैजिक सीखना भी पसंद नहीं आया था। रेयान को शौविक किसी काम का नहीं लगता था, स्पेशली उसके अकॉर्डिंग शौविक मैजिक के लिए बना ही नहीं था। इधर जहां रेयान शौविक के लिए ये सब कुछ सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में सभी स्टूडेंट्स अब एनुअल एग्जाम के लिए हॉस्टल से निकलने वाले थे। शौविक, अब हमें चलना चाहिए। इट्स एन एनुअल एग्जाम। अगर हम देर से पहुंचे तो कहीं एग्जाम से बाहर ना निकाल दिया जाए। तू चले जा, मैं थोड़ी देर तक कंट्रोल की प्रैक्टिस करूंगा। लास्ट टाइम प्रैक्टिस है ना, इट्स नॉट गोना वर्क। चल जल्दी आ जाना। उनमें से किसी ने भी शौविक का वेट नहीं किया, सभी एग्जाम देने के लिए चले गए। वैसे तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम था, लेकिन कुछ मैजिक थ्योरीज पर भी एग्जाम होने जा रही थी।
जिसके मार्क्स वेटेज बहुत ही कम होने वाले थे। स्कूल इस प्रैक्टिकल एग्जाम में स्टूडेंट्स के कल्टीवेशन को ध्यान में रखकर ही नई क्लासेस देने वाला था और कुछ ही देर में सभी बच्चे ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन शौविक वो अब तक नहीं पहुंचा था। शिवा को उसकी फिक्र सता रही थी। ओह गॉड, ये शौविक अब कहाँ रह गया? कहीं लेट आने के चलते उसे एग्जाम देने से पहले ही यहाँ से निकाल ना दे। शिवा ने ये सोचा ही था कि आखिर शौविक कब तक वहां पहुंचेगा, तभी वो आ गया। थैंक गॉड तुम टाइम पर आ गए। मुझे तो आना ही था, आज एग्जाम है भाई। देखना टाइम कितनी जल्दी निकल गया। रोज हम इस ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आते थे और आज यहीं पर हमारा एग्जाम होने जा रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एग्जामिनर के टेबल के साथ साथ स्टार अप्रेजल स्टोन भी रखा हुआ था, जो कि तरबूज के आकार का काले केबल स्टोन के जैसा दिख रहा था। इसे एक पोल की हेल्प से ट्रेनिंग ग्राउंड के बिल्कुल सामने रखा गया था। स्टार अप्रेजल स्टोन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टूल था। एनुअल एग्जाम भी ओरिएंटेशन सेरेमनी की तरह बहुत ही आसान था। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को एक बड़े से स्टार असेसमेंट स्टोन पर हाथ रखना था और फिर उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी देखकर पता किया जा सकता था कि स्टूडेंट्स किस लेवल तक पहुंच चुका था। ये एक हाई स्कूल के एग्जाम की तरह ही था। जैसे हाई स्कूल के एग्जाम में एक पेपर से किसी भी स्टूडेंट की किस्मत का फैसला होता है, वैसे ही इस स्टोन पर हाथ रखने से यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स की किस्मत का फैसला होने वाला था। आज का दिन ये डिसाइड करने वाला था कि कौन सा स्टूडेंट यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने वाला था और किसे अपना सामान बांधकर लौटना होगा। स्टूडेंट्स, आप सबको याद रखना होगा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था। आपके स्टार डस्ट से निकलने वाली चमक की इंटेंसिटी स्टार डस्ट के अंदर मौजूद जादुई ताकत की पावर को दिखाती है। स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है कि आप लोग अपनी कोशिश दिखाएं। आइए और अपने स्टार डस्ट की रोशनी से सभी को बता दीजिए कि आपने कितनी मेहनत की है। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की रोने लगी। उसने सर की तरफ बेबसी से देखा। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ नजर आ रही थी, जिसे देखकर आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स को भी उस पर दया आने लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई की है और सारे प्रैक्टिस भी अच्छे से किए हैं। तुमने बेस्ट परफॉर्म किया है, इसलिए इतना ज्यादा निराश मत हो। मैं तो इतनी बेवकूफ हूँ कि मैंने तो बस कोशिश की है पर कुछ कर नहीं पाई। देखो, मेरा स्टार डस्ट तो इतना कमजोर है कि शायद इस स्टोन को एनलाइट भी ना कर पाए। अरे डरो मत, भले ही तुम ये काम बहुत अच्छे से ना कर पाओ, लेकिन तुम हारोगी भी नहीं। वैसे भी अगर हमारी फैमिली में एक भी जादूगर है तो हमारा स्टेटस नीचे नहीं गिरेगा। शौविक के हॉस्टल के इंचार्ज स्टूडेंट ने हिना को समझाते हुए गर्व से अपना सीना थपथपाया। बकवास बंद करो। तुम्हें अपना पता नहीं है कि तुम्हारा टाइम स्टोन कितना चमकेगा, लेकिन उस लड़की को उल्टी सीधी सलाह दे रहे हो। मैं उल्टी सीधी सलाह दे रहा हूँ? कोई बात नहीं, रुको। जब मैं उस पत्थर पर हाथ रख दूंगा और उसके चमक से तुम्हारी आंखें चौंधियां जाएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं बकवास कर रहा था या फिर सच बोल रहा था। जल्द ही स्कूल के ग्राउंड में 3 एग्जामिनर्स पहुंच गए। ये तीनों एग्जामिनर्स स्कूल के बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन टीचर थे। सारे बच्चे उनसे डरते थे। तभी एक टीचर आगे आए और उन्होंने सारे बच्चों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, प्लीज बी क्वाइट। इस बार हमारे एनुअल एग्जाम के लिए एग्जामिनर्स की एक स्पेशल टीम यहाँ मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी फ्यूचर के जादूगर अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से परफॉर्म करेंगे। एग्जामिनर्स को नए आए हुए 30 क्लासेस के बच्चों का असेसमेंट करना था। ये सभी 1500 बच्चे मैजिक स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे। इतने सारे बच्चों को एक साथ सिस्टमैटिक तरीके से ग्राउंड में खड़े देखना एक शानदार नजारा था। इन सभी को ब्लॉक में डिवाइड किया गया। फाइनल एग्जाम शुरू होने से पहले प्रिंसिपल ने भाषण देना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल के बाद स्कूल के एग्जामिनर्स के अपनी बात कहने की बारी आई, जिनमें चेयरमैन आदित्य धर भी मौजूद थे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ आपकी कोई परीक्षा लेने नहीं आए हैं, बल्कि
आपको ये बताने आए हैं कि आप भविष्य में हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं। जब आदित्यधर स्टेज पर आया तो उसने सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए जादूगरों के फ्यूचर की खूबसूरत सी तस्वीर दिखाई। इस वक्त वो बातें करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था। आदित्य को इस तरह इमोशनल ड्रामा करते देखकर शौविक के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसका भाषण स्टूडेंट्स के मन में नई नई उम्मीद पैदा करने वाला था। पर शौविक आदित्य को अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि इस वक्त जो आदित्य सबके सामने था वो उसका नकली चेहरा था और असली चेहरा तो सिर्फ शौविक ने देखा था। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे मैजिक स्कूल ने शहर की सबसे रेप्यूटेड मैजिक जीनियस को इनवाइट किया है। उनकी उम्र बहुत कम है लेकिन उनकी काबिलियत बहुत ही ज्यादा है। जब उनकी उम्र 15 साल की थी तभी एम्पायर मैजिक इंस्टीट्यूट ने स्पेशली उन्हें अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए इनवाइट किया था। मुझे यकीन है कि आप लोग उन्हें जानते ही होंगे। आप में से कई लोग उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानते होंगे। बोलते हुए वो कुछ पलों के लिए रुका और सब पर एक नजर डाली। सही समझे। आपके दिमाग में इस वक्त जिनका ख्याल चल रहा है वो हैं प्रिंसेस प्रांजल। तो आइए गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। वो आपकी ही उम्र की होगी लेकिन वो एक मैजिक जीनियस है और ऐसे मैजिक जीनियस को यहाँ पाकर हम लोग बहुत खुश हैं। तो तालियों से स्वागत करते हैं प्रिंसेस प्रांजल का। आदित्य की बात पूरी होते होते वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स शोर मचाने लगे थे। हे भगवान, सच में प्रांजल यहाँ आ रही है। मैंने सुना था कि जब उन्होंने अपने आइस एलिमेंट को एक्टिवेट किया था तो उनकी शक्ति ने पूरी जमीन को बर्फ की तरह जमा दिया था। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये सब अफवाहें हैं। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे पता चला था कि उन्होंने अपने आइस एलिमेंट के स्टार पाथ को बनाने और प्राइमरी टैलेंट की आइस स्केटर को एक्टिवेट करने में सिर्फ 8 महीने ही लगाए थे। 8 महीने? हे भगवान, मुझे तो पूरा 1 साल हो गया है स्कूल आते और अभी तक मैं अपने 5 स्टार को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। हम लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? अरे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो सुंदर होने के साथ ही बहुत टैलेंटेड भी है। हमारी सिटी की प्राइड है, प्राइड। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इसी बारे में बात कर रहे थे। उनके रिएक्शन से अच्छे से पता चल रहा था कि वो सभी प्रांजल को काफी अच्छे से जानते थे। उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि आज एनुअल एग्जाम में उनकी मुलाकात उस महान मैजिक जीनियस से होने वाली है। शौविक भाई, यार क्या ये लोग सच में लिटिल प्रिंसेस की बात कर रहे हैं? वो आज सच में हमारे स्कूल आई है? शिवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और एक्साइटमेंट में उसने बगल में बैठे शौविक की आस्तीन खींचना शुरू कर दिया। शौविक ने अपना सर उठाकर स्टेज की तरफ देखा। स्टेज पर सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी सी झील के बीच में ब्रह्मा का खिलता हुआ कमल हो। उसने काफी सुंदर व्हाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था और इस वक्त वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसके लंबे चमकदार बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। हाय, कितनी प्यारी है। शिवा ने एक आह सी भरी। इस वक्त मौसम गर्म और सूखा था लेकिन स्टेज पर खड़ी लड़की बर्फ के पहाड़ों पर रहने वाली किसी स्नो फेरी की तरह नजर आ रही थी। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरानी से उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। उन्होंने प्रांजल के बारे में काफी कहानियां सुनी हुई थीं, लेकिन इससे पहले किसी ने भी प्रांजल को आमने सामने से नहीं देखा था। उसका स्वभाव हो या फिर कपड़े पहनने का तरीका या फिर उसके सुनहरे लंबे बाल, हर चीज लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। ये सच में हमारी लिटिल प्रिंसेस प्रांजल ही है। प्रांजल इतनी ग्रेसफुल लग रही थी कि शौविक को भी ऐसा लगा जैसे सच में कोई परी उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। बचपन के उस इंसिडेंट के बाद आज पहली बार शौविक ने प्रांजल को अपने सामने देखा था। इन बातों को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी वो पहले की तरह ही एकदम सुंदर दिख रही थी। तभी सभी बच्चे उसके नाम का चैंट करने लग गए। लिटिल प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस, लिटिल प्रिंसेस। 3 साल पहले तक सारे बच्चे उसे लिटिल प्रिंसेस कहकर बुलाते थे,
वो सच में सारे बच्चों के दिलों में एक प्रिंसेस जैसी ही थी। उन बातों को 3 साल हो गए, लेकिन आज लिटिल प्रिंसेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे जानता ही नहीं हूं। आज उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। जो लिटिल प्रिंसेस 3 साल पहले तक हंसमुख और मिलनसार थी, आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसा कीमती हीरा था जिसे पाना हर किसी के किस्मत में नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका पूरा स्वभाव बदल चुका था। शायद ये सब उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की वजह से हुआ था, या फिर शायद उसकी हैसियत में बहुत बड़ा डिफरेंस था, इसलिए जिसकी वजह से शौविक के मन में ये ख्याल पैदा हो रहे थे। भाई, तुम्हें उसी वक्त लिटिल प्रिंसेस के साथ भाग जाना चाहिए था। शिवा, ऐसी बकवास बातें मत करो। मुझे यहाँ होने वाले एग्जाम पर फोकस करना है, इस पर नहीं। उसने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन शौविक ना चाहते हुए भी लिटिल प्रिंसेस को देखे जा रहा था। शायद उसे देखने के चक्कर में वो भूल गया था कि अगर इस एग्जाम को उसे पास करना है तो उसे फालतू की चीजों पर ध्यान देने की बजाय एग्जाम पर ही कंसंट्रेट करना